जान है तो जहान है। आज हम जानेंगे नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के बारे में जानकारी। हमारे बच्चे छोटे छोटे भूल करके उस समय ही काल के गाल में समा जाते हैं, बेवजह नदी नाले पोखर में नहाने के लिए चले जाते हैं। हम गुरुजनों, हम अभिभावकों का परम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों की जानकारी शेयर करें। बच्चों को नदी, तालाब, तेज पानी, बहाव वाले जगह पर स्नान नहीं करना चाहिए। हम अपने बच्चों में समझदारी विकसित करें और उनको बताएं कि कैसे हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। जब हम नदी में उतर रहे हैं तो गहराई का हमेशा ख्याल रखें। बाहर से लगता है कि पानी कम है, नजर से दिखाई नहीं पड़ता है कि कितनी गहराई है, और अनजाने में हम चलते चलते बहुत गहराई में चले जाते हैं। तैरना भी अच्छी तरह नहीं जानते हैं, या जानते हैं अधजल गर्गी छलकत जाए, और बहाव बहुत तेज है नदी का। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में अच्छे अच्छे तैराक की भी जान चली जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि गहराई का ख्याल रखें और बहाव का भी ख्याल रखें कि कितना स्पीड धारा की गति है। जब कोई व्यक्ति डूब रहा है तो डूबते हुए व्यक्ति को धोती, रस्सी या बांस की सहायता से बचाएं। अगल बगल में जो संसाधन है उसी से बचाने का प्रयास करें। अगर हम तैरना नहीं जानते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा डूब रहा है हम कूद जाए बचाने के लिए, तो बच्चा का जान जाएगा ही, साथ साथ में अपना भी जान जाने का खतरा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति हम लोग शोर मचाएं। घाट पर बहुत सारे नाविक भी रहते हैं, बहुत जगह एसडीआरएफ का टीम भी रहते हैं बचाने के लिए। आपदा प्रबंधन विभाग बहुत जहां भीड़ भाड़ रहता है वहां पर व्यवस्था करती है। इसलिए डूबते हुए व्यक्ति को क्विक डिसीजन लेकर के हम बचाएं। अगर तैरना नहीं जानते हैं तो स्वयं पानी में नहीं जाएं और सहायता के लिए शोर मचाएं, जोर जोर से चिल्लाएं जहां तक आवाज जाएगा। अक्सर नदी के किनारे जो बसे हुए लोग होते हैं, छोटे से बच्चे लेकर के बुजुर्ग तक तैरने के लिए जानते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। खतरनाक घाटों के किनारे पर ना जाए और बच्चों को भी नहीं जाने दें। खतरनाक घाट वैसा होता है जहां पर बहुत ज्यादा गहराई होती है। कहीं पर भर कमर है पानी और उसके बाद क्या होता है पूरा 10 बांस गहरा है, और उस खतरनाक घाट पर जल का धारा का बहाव भी बहुत तेज होता है। हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। जो खतरनाक घाट है वहां खुद भी नहीं जाना है, बच्चों को भी नहीं जाने देना है, और घर में भी अपने बच्चों को इस बात की जानकारी शेयर करना है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में आवश्यकता से अधिक भरी नाव पर ना बैठें। बहुत ज्यादा नाव पर क्या होता है, ओवरलोड होता है। ओवरलोडिंग नाव पर नहीं बचना है। पैसा के लोभ में नाविक क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठा लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें, त्याग दें इसे स्थिति परिस्थिति, हमको नहीं है, यात्रा को त्याग दें और अगले नाव का प्रतीक्षा करें। वर्षा में नाव यात्रा से हमें बचना है। जब मौसम बहुत ज्यादा खराब हो, हवाएं तेज बह रही हो, आंधी तूफान का आशंका हो, ऐसी स्थिति परिस्थिति में नाव यात्रा नहीं करना है। बहुत बड़ी कीमत है इस जान का। यूं ही अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि नाव में ही जानवर को लाद लेते हैं। अगर जानवर लदे हुए नाव है तो उस पर हम लोग यात्रा नहीं करें। अपने सेफ्टी का हम खुद ध्यान रखें, कारण कि जानवर तो जानवर होता है, वह कैसा एक्टिविटीज करेगा हमें पता भी नहीं रहता है। अगर खतरनाक एक्टिविटीज कर दे तो नाव डूबने की आशंकाएं बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति डूब गया है तो डूबने के बाद उसको निकालेंगे पानी से निकालने के बाद में उनको कोशिश करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे उनका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पर नाक पर हाथ लगाकर देखेंगे, नाड़ी देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और निकलने के बाद में हो सकता है तो हम लोग क्या करते हैं, चाक जो होता है कुम्हार वाला, अगर उस पर घुमाते हैं तो उससे भी पानी निकल जाता है। और कुछ समझ में नहीं हो आ रहा है तो हमें तत्काल क्या करना है, हॉस्पिटल लेकर के जाना है। इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख करके जान माल की क्षति होने से को हम कर्म कर सकते हैं। प्राथमिकता है कि कैसे हमारे बच्चे, देश के बच्चे सिक्योर्ड हों, देश के नागरिक कैसे सिक्योर्ड हों।
हमारा मिशन है और विजन है कि देश के हर नागरिक को आपदा से कैसे बचें इसकी जानकारी रहनी चाहिए। अपना हम लोग ध्यान रखें और अपने देश का भी ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम लोग नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से होने वाली मौत को कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।